Good morning, student. Today we are going to start our first chapter, the best Christmas present in the world from Honeydew. The story is about Mrs. Macpherson, whose husband had gone to a war, and she was waiting for her husband. Because her husband was a soldier and he was in the battlefield, she was also very worried, and but she was sure that her husband would definitely come back because her husband had written a letter to her, and in which he had told that they were enjoying there, and they have become the friendship with their enemy soldiers also, and they were enjoying the different type of the food, they were singing the song. But when the narrator went to purchase a roll top desk from the market, he found there it in a junk shop because he couldn't afford a very good one, and it was in a very bad condition. This roll top desk belonged to Mrs. Macpherson, and that's why when narrator opened the drawer of this roll top desk, he found there a letter which belonged to Mrs. Macpherson. Narrator tried his best to find out Mrs. Macpherson so that he would be able to hand her that letter. And in the end, when he found Mrs. Macpherson, and his way of expression was like that Mrs. Macpherson thought that her husband had come back. स्टोरी जो है वो मिसिज मैकफरसन के बारे में, जिनके हस्बैंड एक सोल्जर थे और जो युद्ध में गए हुए थे, लेकिन उनके जो मिसिज मैकफरसन थी वो अपने हस्बैंड का काफ़ी वेट कर रही थी कि उनके हस्बैंड वापस आएंगे। उनके हस्बैंड ने उनको युद्ध के मैदान से एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि हम इंजॉय कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम दोस्त बन चुके हैं, हम दुश्मनों के साथ हमने दोस्ती कर ली है और हम लोग अलग अलग तरह का खाना भी खा रहे हैं, एंड आई विल डेफिनेटली रिटर्न टिल क्रिसमस, कि मैं क्रिसमस तक वापस आ जाऊँगा। नरेटर जो हमारी स्टोरी का होता है उसे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए होता है, जिसे खरीदने के लिए वो एक कबाड़ी की दुकान पर जाता है और वहाँ पर उसे मिलता है एक रोल टॉप डेस्क जो कभी मिसिज मैकफरसन का था, तो वो उसे बहुत बुरी हालत में मिलता है, बहुत अच्छा वो खरीद नहीं सकता था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसी को ले लेता है। जब वो घर आकर उसे रिपेयर करने लगता है तो उसके ड्रॉर को खोलता है तो उसे वो लेटर मिलता है। जब वो उसे उस लेटर को पढ़ के लगता है कि हाँ मुझे ये इसके ऑनर को देना चाहिए, तो उसका पता ढूंढते ढूंढते जब उसके पास पहुंचता है तो उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि मिसिज मैकफरसन सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए हैं। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर देयर आर सम डेट्स। जैसे हम किसी चीज़ की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें उसकी डेट्स याद करनी पड़ती हैं, ऐसे ही इसके अंदर कुछ डेट्स जो हैं वो रेफ़र किए हमें, जो ये है इसके अंदर भी एक डेट रेफ़र की गई है कि एक वार था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें कुछ डेट्स दी हुई हैं कि इन डेट्स को कौन कौन सी जो इवेंट्स थे वो हुए थे वो हमें इसमें बताने हैं। वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर। First of all, we will read about the story. I spotted it in a junk shop in Bridport. Spotted होता है saw it, found it. मुझे ये Bridport के एक कबाड़ी की दुकान में मिला। A roll top desk. roll top desk होता है जो ऊपर से मतलब थोड़ी सी उठी हुई होती है और उसको आप ओपन कर सकते हो, नीचे इसमें ड्रॉर होते हैं। A roll top desk जो मुझे रोल टॉप डेस्क चाहिए था वो ब्रिडपोर्ट में मेरी कबाड़ी की दुकान में देखी। द मैन सेड दैट इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने कहा, यानी कि जो दुकान का मालिक था उसने कहा ये 19वीं शताब्दी की है एंड ओक लकड़ी से बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक की ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत कीमती थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, ये एक बहुत बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो इसके ऊपर का हिस्सा था, जो उठा हुआ हिस्सा होता है, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी कि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मैंडेड होता ठीक करना, क्लम्सली होता बुरी तरीके से, नॉट इन अ प्रॉपर मैनर, कि जो इसका एक पैर था वो बहुत बुरे तरीके से ठीक किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स होते हैं बर्न मार्क्स, वो कहते हैं कि इसकी एक तरफ चारों तरफ जले हुए के निशान थे। एक्चुअली मिसिज मैकफरसन के घर पर आग लग जाती है और उनका काफ़ी सामान ख़राब हो जाता है, उसी में से एक टेबल भी थी।
तो कहते हैं कि स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, पूरी एक तरफ इसमें जले हुए के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत कम पैसे की थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे ये लगा कि शायद मैं ये ले सकता हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और मैं ये लेनी चाहिए। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, ये एक रिस्क लेने वाली बात थी, एक चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट, और इसे ले लिया बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैं इसे गैराज के पीछे अपने काम करने वाले उस कमरे में ले आया, क्योंकि वो उसे लग रहा था कि परहैप्स इफ़ आई वुडेंट बी एबल टू रिपेयर इट दैन इट विल बी अ लॉस फॉर मी, कि अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रोल टॉप को बिल्कुल पूरी तरीके से अलग कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने ड्रॉर्स को भी बाहर निकाल लिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनियर होता है जो प्लास्टिक की चारों तरफ एक लेयर लगा देते हैं, डेकोरेटिव मतलब वुड जो होते हैं ना, या तो मतलब जो डेकोरेटिव वुड है कि चारों तरफ किसी फर्नीचर के चारों तरफ मतलब कोई डिज़ाइन वाली लकड़ी लगा दी, या प्लास्टिक की कोई एक लेयर लगा दी ताकि वो थोड़ा सा फैसिनेटिंग हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। तो कहते हैं कि मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से अलग कर दिया था, जो ऊपर का हिस्सा था वो अलग कर दिया था, मैंने ड्रॉर्स को बाहर निकाल दिया था, और जो इसके ऊपर डेकोरेटिव लेयर बनी हुई थी उसको भी वो चारों तरफ मतलब वो लगभग उखड़ चुकी थी। लिफ्टेड का मतलब कि उठ चुकी थी, दैट मीन्स कि वो उखड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पानी से ख़राब हो गई थी। बोथ फायर एंड वाटर क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था आग और पानी ने इस डेस्क को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया था। टेकन देयर टोल का मतलब है कि डैमेज हो जाना, ख़त्म हो जाना। द लास्ट ड्रॉर स्टक फास्ट, जो आखिरी का इसका ड्रॉर था वो बहुत मतलब टाइटली बंद था, बहुत ज़्यादा मजबूती से बंद था, मतलब उसने खोलने की कोशिश की होगी तो खुल नहीं रहा होगा, तो इसीलिए वो कह रहा है कि इट वॉज स्टक फास्ट, ये बहुत टाइट बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने वो पूरी कोशिश की कि मैं इसे आराम से निकाल पाऊँ। इन एंड आई यूज्ड ब्रूट, ब्रूट होता है वैसे तो ब्रूट का प्रॉपर मीनिंग होता क्रूअल, यानी कि बहुत बुरे तरीके वाला, यानी कि बहुत निर्दयता से, बहुत बेरहमी से, लेकिन इसमें आएगा बहुत ज़्यादा। ब्रूट फोर्स, मैंने इसके इन द एंड आखिर में मैंने बहुत ज़ोर से इसके ऊपर मतलब अपना फोर्स लगाया, स्ट्रेंथ लगाई, ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद साइड ऑफ माई फिस्ट, वो कहते हैं कि मैंने इसको एक बहुत तेज़ी से मेरा मुक्का मार के इसे एक तरफ से खींचने की कोशिश, यानी कि बहुत ज़ोर से मैंने अपनी जो मुट्ठी थी या जो मुक्का था वो उसकी एक तरफ मारा। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और जो तिजोरी थी यानी कि जो ड्रॉर था वो एकदम से खुल गया और इसके नीचे भी कुछ जगह थी, यानी कि इसके नीचे जो गहराई में कुछ जगह थी, एक सीक्रेट ड्रॉर, कि जो एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग देयर, वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने इसे ढूंढा, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शैंकी हैंड राइटिंग, कि इसके ऊपर कुछ था। जब मैंने इसे बाहर निकाला, मतलब मैंने उसका स्मॉल ब्लैक का जो टिन का डिब्बा था जिसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी, मैंने उसे बाहर निकाला, जब सेलो टेप को खोला तो इसके अंदर एक कागज़ रखा हुआ था, मुड़ा हुआ कागज़ रखा हुआ था, और जो कि शैंकी यानी कि हिलती डुलती राइटिंग के अंदर, हैंड राइटिंग के अंदर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि इसके ऊपर जो था एक हेडिंग बनाकर लिखी हुई थी कि ये जिम का आखिरी लेटर, रिसीव जैन 25 1915, जो 25 जनवरी 1915 को मिला था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्चर्स। वो कहते हैं कि टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि वो कहते हैं कि जब ऐसा टाइम आता है तो मैं कुछ परेशान हो जाता हूँ। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, कि जो मैंने किया था, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स,
कि ये बॉक्स खोलना मेरे लिए गलत था। ये बात नरेटर क्यों कहता है, उसका ये मतलब था कि अगर किसी ने अपनी चीज़ को सीक्रेटली रखा हुआ है, इतना छिपा के रखा हुआ है, तो गलत है कि हम उस चीज़ को खोल कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए। बट क्रियोसिटी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो क्रियोसिटी थी, यानी कि ये लेटर किसका है, इसमें क्या लिखा हुआ है, गोट द बेटर ऑफ माई स्कल्पचर, स्कल्पटल, वो कहते हैं कि उसने मुझे कुछ भी गलत करने से रोकने की कोशिश नहीं की, यानी कि उसने मेरे को ऐसा फीलिंग जो थी दे दी कि मैं गलत करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इट यूजली डज, ऐसा ही होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा रखा हुआ था। द एड्रेस रीड मिसिज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, इसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, यानी कि इसके ऊपर, उस लेटर के लिफाफे के ऊपर एक एड्रेस था, वो मिसिज मैकफरसन के नाम था, इसीलिए उनका एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने उस लेटर को बाहर निकाला, अनफोल्डेड इट, इसे खोला, इट वाज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल में लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1940, यानी कि ये लेटर 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। मिसिज मैकफरसन को ये लेटर 25 जनवरी 1915 को मिला। ये लेटर मिसिज मैकफरसन के हस्बैंड ने लिखा था, और मिसिज मैकफरसन के लिए ये अपने हस्बैंड का आखिरी लेटर था। एक बार मैं आपको स्टोरी रिपीट करती हूँ कि जो हमारे इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो नरेटर है वो एक जंक शॉप पर जाता है, क्योंकि उसे एक रोल टॉप डेस्क खरीदनी होती है। वो एक नई नहीं खरीद सकता था, इसीलिए वो कोई पुरानी ढूंढ रहा था। जब उसने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर उसने इसे देखा तो वो इसे अपने घर ले आया। हालांकि उसे रिपेयर की ज़रूरत थी, उसे मुरम्मत की ज़रूरत थी, तो भी वो उसे अपने घर ले आया और उसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसने इसके पार्ट्स को अलग कर दिया, रोल टॉप डेस्क को अलग कर दिया, और उसने ड्रॉर को अलग कर दिया। जब उसने लास्ट वाले ड्रॉर को बहुत मुश्किल से खोला तो उसमें एक लेटर, मतलब उसमें एक बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स के ऊपर जो है जो सेलो टेप थी, और मतलब उसने जब बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक नोट पेपर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी लेटर है जो मुझे 25 जनवरी 1915 को मिला। हालांकि वो जानता था ऐसे किसी का बॉक्स खोल के लेटर को बाहर निकालना गलत है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है, किसको लिखा, मतलब वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था। इसीलिए जो उसकी फीलिंग्स थी वो उनको रोकने, मतलब उसकी फीलिंग्स ने उसको गलत करने से नहीं रोका। और जब उसने उस लेटर को निकाला और उसके ऊपर एड्रेस देखा तो एड्रेस था मिसिज मैकफरसन का, और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। सो द स्टूडेंट रीड द चैप्टर केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अंडरलाइन योर डाउट. I will take your doubt in online class. Thank you.